हेलो फ्रेंड्स। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लोजर इन जावास्क्रिप्ट। तो क्लोजर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत ही अच्छे से समझना है। इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डेवलपमेंट के भी प्रोस्पेक्टिव से। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ बहुत ही सिंपल एग्जांपल से, और आने वाले एक दो लेक्चर में भी मैं क्लोजर के कुछ एग्जाम्पल जो इंटरव्यू में आउटपुट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ। फंक्शन ए, एक मैंने फंक्शन ले लिया और फंक्शन के अंदर मैंने एक और फंक्शन ले लिया बी। ठीक है, और यहाँ पे बी को मैंने कॉल करा दिया। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ x इक्वल टू 20 कंसोल डॉट लॉग x। ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं ए फंक्शन को कॉल करा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने फंक्शन लिए, यहाँ पे फंक्शन ए लिया, इसके अंदर एक और फंक्शन लिया बी। तो इस बी फंक्शन के अंदर हम कंसोल करा रहे हैं एक्स को, और एक्स किसका किसका वेरिएबल है, ए फंक्शन का। ठीक है, और बी फंक्शन के अंदर इसको यूज करा रहे हैं। हमने पहले जो है इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था लेक्सिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं एडवांस जावास्क्रिप्ट की सीरीज के, तो लेक्सिकल इन्वायरमेंट वाला वीडियो जरूर देख लें। क्योंकि जैसे हम यहाँ से कोई भी फंक्शन से हम कोई पेरेंट के कोई भी वेरिएबल को यूज करेंगे तो वो लेक्सिकल इन्वायरमेंट के अंदर, मतलब लेक्सिकल इन्वायरमेंट ऑफ पेरेंट। ठीक है, हम यूज कर सकते हैं चाइल्ड से किसी भी पेरेंट का कोई भी लेक्सिकल इन्वायरमेंट में कोई वेरिएबल है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, पेरेंट से चाइल्ड का हम यूज नहीं कर सकते, ये मैंने वहां पे क्लियरली आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है, अब आउटपुट क्या आएगा, देखिए 20 आएगा यहाँ पे आउटपुट, 20 आ गया। अब ये जो फंक्शन है बी, ये फंक्शन जो है क्लोजर है। अब जनरली जब इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज क्लोजर, तो ये बताते हैं कि फंक्शन इनसाइड ए फंक्शन, ठीक है, इज अ क्लोजर। लेकिन ये गलत है, फंक्शन इनसाइड ए फंक्शन क्लोजर नहीं है। क्लोजर है कि ए फंक्शन which have its own memory, local memory with its lexical scope। ठीक है, मतलब इसमें अपनी तो मेमोरी ये रखेगा ही, अपना तो सब कुछ जो ये इसका है ही। ठीक है, लेकिन ये क्या रखेगा, जो लेक्सिकल स्कोप, मतलब इसके जो पेरेंट हैं उनका भी स्कोप रखेगा, मतलब उनका भी रेफरेंस रखेगा। कल को क्या होता है, जैसे इसके अंदर एक्स यूज हो रहा है, ठीक है, और भी पेरेंट है यहाँ पे। ठीक है, एक और पेरेंट है मान लीजिए यहाँ पे वाई करके, तो वो भी यूज करना है, तो उनका भी रेफरेंस ही अपने से रखता है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर हम क्या बोलेंगे कि क्लोजर है तो एक फंक्शन है, कि क्लोजर इज ए फंक्शन विच बाइंड्स टुगेदर विद इट्स लेक्सिकल स्कोप। ठीक है, क्या होता है, फंक्शन जो बाइंड हो जाता है इसके लेक्सिकल स्कोप के साथ। लेक्सिकल स्कोप मतलब आप ये समझिए, इस फंक्शन का पेरेंट कौन सा है, ए। तो ए के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वो सभी का ये रेफरेंस रख लेता है उसको, और उनको यूज कर सकता है इन फ्यूचर। तो ये कहलाता है लेक्सिकल स्कोप। ठीक है, अब इसको मैं सोर्स में जाता हूं और यहाँ पे आपको दिखाता हूं कि कहाँ पे क्लोजर दिख रहा है। मैंने यहाँ डिबगर लगा दिया, मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पे क्लोजर बन गया ये। यहाँ पे देखिए, अब क्लोजर के अंदर एज ए आर्ग्यूमेंट की तरह से ए पास हो रहा है। ए मतलब जो इस फंक्शन का नेम है, फंक्शन। और क्लोजर क्या है, क्लोजर मैंने बोला था बी, मतलब बी क्लोजर के अंदर एज ए आर्ग्यूमेंट ए आ रहा है। ए आ रहा है मतलब कि बी जो फंक्शन है ये लेक्सिकल स्कोप किसका यूज कर रहा है, ए फंक्शन का। देख रहे हैं ना आप, क्लोजर में बी एक क्लोजर है और वो किसका लेक्सिकल स्कोप यूज कर रहा है, ए का। तो ए का मेंबर एक्स यूज कर रहा है, इसलिए ये इसमें आया है। ठीक है, अगर मैं देखिए आपको दिखाता हूं, अगर मैं इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन ले लूं, इस तरह से लिया मैंने और इसको बना दिया सी, इस तरह से। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं फिर से, अभी रिफ्रेश कर लेता हूं और फिर से डिबगर लगाता हूं। अब देखिए, अभी मेरा फंक्शन इनसाइड ए फंक्शन, ठीक है, फंक्शन इनसाइड ए फंक्शन हो गया। तो मेरे दो क्लोजर नहीं बने, एक ही क्लोजर बना है। क्यों?
क्योंकि ये किसका लेक्सिकल स्कोप यूज कर रहा है, ए का, मतलब ए का जो मेंबर था, ए फंक्शन का जो मेंबर था वो सी में यूज हो रहा है। ठीक है, तो क्लोजर इसके लिए बना। अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ वेर y इक्वल टू 50, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको यूज कर लेता हूँ इस तरह से। अब देखिए, अब मैं इसको हटा के एक बार फिर से लूंगा, डिबगर लगाया मैंने यहाँ पे। अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो अब देखिए दो क्लोजर बन गए। दिख रहा है आपको क्लियरली? एक क्लोजर है जिसका जो लेक्सिकल स्कोप बी का पास हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे एक क्लोजर है यहाँ पे, ठीक है, ये पास हो रहा है लेक्सिकल स्कोप ऑफ ए, क्योंकि अब ये किसका वेरिएबल यूज कर रहा है, ए का भी कर रहा है और बी का भी कर रहा है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे अब हम क्लोजर को, ये क्लोजर को क्या बोलेंगे कि क्लोजर इज ए फंक्शन which is binded with its have its own memory and like bundle together with its own and with its lexical scope। ओके, ठीक है, ये बंडल हो जाता है खुद ये बंडल हो जाता है, ये खुद फंक्शन, और किसके साथ, ये जितने भी इसके लेक्सिकल स्कोप हैं, मतलब इसके जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट के जो स्कोप है उनके साथ, तो ये कहलाता है हमारा क्लोजर्स। ठीक है, अब जिस तरह से हमने इसे कॉल किया है हम इसको रिटर्न भी कर सकते हैं। ये रिटर्न कर दिया मैंने, यहाँ पे रिटर्न कर दिया बी, और जब हमने यहाँ पे रिटर्न किया बी, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वेर बी। ठीक है, एक वेरिएबल में असाइन कर दिया। अब कंसोल डॉट लॉग किया मैंने बी को, डिबगर हटा देता हूँ, कंसोल में आते हैं, तो देखिए मुझे फंक्शन मिल गया। ठीक है, मुझे ये फंक्शन, अब मैं इस फंक्शन को मुझे कॉल कराना है, तो मैं देखिए पहले अंदर ही कॉल करा रहा था, अब मैं यहाँ पे भी कॉल करा दूंगा। ये हुआ, अब देखिए 17। ठीक है, अब मैं इस तरह से दिखाता हूँ आपको, मैंने यहाँ पे तो इसी को कॉल किया है बी को, और रिटर्न किया है मैंने इसको, मतलब कि मैं दोनों को ही रिटर्न कर देता हूँ। मान लीजिए इसको भी मैंने रिटर्न किया और इसको भी रिटर्न किया, तो अब कैसे करूंगा मैं कॉल, अब मुझे फिर से इसे वेरिएबल में रखना पड़ेगा। मैं कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ। ठीक है, अब किया, देखिए यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे मुझे ये फंक्शन मिल गया, ये फंक्शन। अब मुझे जब ये फंक्शन मिल रहा है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे एक्स और वाई मिल रहा है। एक्स और वाई यहाँ पे देखिए कहीं भी नहीं मिल रहा है इस फंक्शन में, वैल्यू नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी जब मैं इसे इस तरह से कॉल करूंगा, तो मुझे अब भी क्या हो जाएगा, सम होके मिलेगा 70। ठीक है, आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं, मैं फिर से इसे करता हूँ, कंसोल में सिर्फ ये x प्लस वाई फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो हमें दिखने में तो फंक्शन रिटर्न हो रहा है, लेकिन ये फंक्शन नहीं, क्लोजर रिटर्न कर रहा है। मतलब फंक्शन भी रिटर्न कर रहा है और उसके साथ उसका लेक्सिकल स्कोप, लेक्सिकल इन्वायरमेंट भी रिटर्न कर रहा है, जिसके कारण ये हमारा वैल्यू को ऐड कर देता है जब हम कॉल करते हैं। मतलब उनका रेफरेंस भी ये रखता है, और रेफरेंस से जो भी वैल्यू सेट होगी उसको ये यहाँ पे रिटर्न कर देता है। ठीक है, इस तरह से देखिए। ठीक है, अब हमने इस तरह से यूज किया, हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, इस सी को मैं यहाँ ना यूज करके यहाँ पे करूँ। ठीक है, तो ये वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे किया, देखिए फिर भी 70 है। अब मैं इस तरह ना करके इस तरह भी कर दूं, एक ही साथ कॉल कर सकता हूं मैं, देखिए फिर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने एक वेरिएबल यहाँ लिया है, यहाँ पे लिया है एक वेरिएबल, और एक वेरिएबल अगर मैं यहाँ पे ले लूं, ठीक है, यहाँ पे ले लिया मैंने 30, तो अब मेरा यहाँ पे प्लस में क्या आएगा, देखिए यहाँ पे लिया और रिटर्न से पहले मैंने यहाँ पे वेर वाई इज इक्वल टू 30 कर दिया है। ठीक है, अब रिफ्रेश करते हैं, अभी 70 था और अब क्या हो जाएगा 50,
क्योंकि ये रिटर्न करने से पहले ही यहाँ पे क्या था, वैल्यू इसकी वैल्यू अपडेट हो गई। ठीक है, जो हमारा लेक्सिकल स्कोप है उसमें जब y की वैल्यू वो अपडेट होगी, और जब यहाँ पे एक्सेस होगी तो अपडेटेड रेफरेंस रखता है, ये तो वैल्यू नहीं रखता है। ठीक है, क्लोजर क्या रखता है, रेफरेंस रखता है लेक्सिकल स्कोप का। तो जब ये रेफरेंस रखेगा तो अपडेटेड वैल्यू उठाएगा वहां से और यहाँ पे रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये था क्लोजर। और इसे और डीप में हम जो जिस तरह से इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कुछ इस तरह के एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लोजर समझ में आ गया होगा। अगर क्लोजर आपको समझ में आ गया है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज कनेक्ट विद मी फॉर